जब भाजपा के सांसद आए तो उनका चेहरा लोग जानते नहीं है। ये लड़ाई इस बार स्थानीय और बाहरी आदमी के बीच में हो गई है। तो ये रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी है HAL, उसको बेचने आते हैं कि 80 साल की लगभग रक्षा मंत्री हैं और 25 साल का नौजवान अग्निवीर में भर्ती होने के बाद उसको रिटायरमेंट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सत्ता का अहंकार है। समाजवादी पार्टी से लखनऊ के कैंडिडेट रविदास मल्होत्रा जी मेरे साथ है। रविदास जी नामांकन करके वापस आए हैं। राजनाथ सिंह के अगेंस्ट में कैसी फाइट देखते हैं? देखिए, आज जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से हमने नामांकन किया है और नामांकन में प्रदेश कार्यालय से लेकर के यहाँ तक जनता का जन सैलाब था और जनता अपने आप निकल करके हम लोगों का समर्थन और स्वागत करने का काम कर रही थी। जब भाजपा के सांसद आए तो उनका चेहरा लोग जानते नहीं हैं, तो वो अपने साथ में 2 मुख्यमंत्रियों को लेकर के आए थे। हमारा चेहरा जनता खुद जानती है और हमने 49 साल में 250 बार जन मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के हमको जेल भेजा गया है और 300 बार ऐसा हुआ है कि हमें गिरफ्तारी हुई है और हमको पुलिस लाइन से रिहा किया गया है। जनता को मालूम है कि हम लोग जनता के बीच में रह करके संघर्ष करने का काम करते हैं। और जब सांसद जी 10 साल से लखनऊ में हैं, जब वो नामांकन करने आए तो जनता कह रही थी कि 5 साल के बाद आज लखनऊ में उनको दिखाई पड़े हैं और नामांकन के बाद फिर दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए लड़ाई इस बार स्थानीय और बाहरी आदमी के बीच में हो गई है। जनता इस बार परिवर्तन करने का मन बना चुकी है और जनता ने अपना समर्थन, सहयोग और जितना स्नेह आज दिया है उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कई लाख वोट से चुनाव लखनऊ में हारने जा रही है। जब लखनऊ के सांसद लखनऊ आते हैं तो कभी कदास अखबार में निकलता है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है, तो मैंने मालूम किया क्या करने आते हैं। तो ये रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी है HAL, उसको बेचने आते हैं और उसके 28% शेयर जो हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथों में बेच दिए गए, बड़ी भारी कमीशन लेकर के। लखनऊ शहर में कोई विकास का काम नहीं किया है। 10 साल में आउटर रिंग रोड बनकर तैयार नहीं हो पाई है और रक्षा मंत्रालय की एक नीति ये समझिए कि 80 साल की लगभग रक्षा मंत्री हैं और 25 साल का नौजवान अग्निवीर में भर्ती होने के बाद उसको रिटायरमेंट किया जा रहा है। यानी बाप जो है नौकरी में है और बेटे को रिटायर करने का काम हो रहा है कि यह रक्षा मंत्री की नीति है। इस बार जनता ने फैसला कर लिया है कि जनता ऐसे लोगों को, जो जब कोरोना काल हो रहा था, लोग मर रहे थे, अस्पतालों में दवा इलाज नहीं हो रही थी, बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, और मेरी चुनौती आपके माध्यम से कि लखनऊ के सांसद का एक फोटो दिखा दीजिए कि जो कोरोना काल में यहाँ दिखाई पड़े हों। कोरोना की बात जैसे आपने करी, जो कोविड शील्ड बनी है, वो जो कंपनी है, जिस कंपनी ने कोविड शील्ड बनाया, उसने कोर्ट में ये एक्सेप्ट किया है कि जो कोविड शील्ड लगाई गई है उससे हार्ट अटैक जो है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि ये बिना जो है वो टेंडर के एक कोविड शील्ड कंपनी को टेंडर दे दिया गया और उससे 500 करोड़ रुपया जो है भाजपा ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे लिया। और अब तो कोर्ट ने कह दिया कि जो वैक्सीन लगाए गए थे उससे हार्ट अटैक हो रहा है। हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, इसके आफ्टर इफेक्ट से ठंड लगते ही मौत हो रही है। और कोरोना में जितने लोगों की मौत हुई थी, 15 लाख लोगों की, उससे अधिक मौत जो है कोरोना में जो वैक्सीन लगाई गई है उस वैक्सीन की आफ्टर इफेक्ट से लोगों की मौत हुई है। और इन सब मौतों के लिए भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। जनता इस बार जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उन मौत के जो दोषी हैं उनको दंड देने का काम करेगी और परिवर्तन करने का काम करेगी। दिल्ली में इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया की सरकार NDA को हराएगी, जिस NDA का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया जीतेगी और नक्सली दंगाई अलायंस जो है वो हारेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है।
कहा था नौजवान लोगों को नौकरी देंगे, अगर नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। लेकिन आज भी भारत सरकार में 30 लाख पद खाली हैं, उनकी भर्ती नहीं हुई है। हम लोगों ने ऐलान किया है कि इंडिया की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में 30 लाख जो नौजवान हैं उनको नौकरी मिलने का काम होगा। हम 300 रुपये बिजली जो हर गरीब को फ्री देने का काम करेंगे। हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल खुलेगा, हर मोहल्ले में सरकारी अस्पताल बनेगा और हमारी जो गरीब महिलाएं हैं उनको 8,500 रुपया प्रति माह यानी 1 साल में 1 लाख रुपया दे करके गरीबी को दूर करने का काम करेंगे। शिक्षा फ्री होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किताब और कॉपियों पर भी टैक्स लगाने का काम हुआ है। इसलिए जनता इस बार इस भाजपा सरकार को हटाने का काम करने के लिए संकल्प कर चुकी है। परिवर्तन और बदलाव निश्चित रूप से होने वाला है। जी, आखिरी सवाल नीरज सिंह है, राजनाथ सिंह के बेटे। वो कह रहे थे कि इस बार की जो फाइट है वो चुनाव जीतने की नहीं है, वोट बैंक जो पिछली बार जितने वोट मिले थे उससे डबल करने की है। ये 4 जून को मालूम पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का अहंकार है और वो दूर हो जाएगा। और भाजपा कहती है कि हमारे परिवारवाद नहीं है। ये परिवारवाद नहीं है क्या कि रक्षा मंत्री का बेटा विधायक है भाजपा का और वो बयान देने का काम कर रहा है। इसलिए भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इस बार 4 जून को भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सत्ता का अहंकार है। जनता उस सत्ता के अहंकार को दूर करने का काम करेगी और आप 4 जून को देखिएगा कि कितनी बुरी तरीके से हम लोग राजनाथ सिंह को हराने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट रविदास मल्होत्रा थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि 4 जून को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ महबूब अल्लाह, आज की खबर, लखनऊ। जब